गुजरात में फिर से एक बार चुनावी सभाओं का रेला जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि इस बार चाणक्य बीजेपी के मौजूद हैं और गुजरात में अपने गृह राज्य में खूब सारी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और रोड शो को भी। आप अगर देखेंगे तो रोड शो और जनसभाओं का रेला जो है बीजेपी की तरफ से निकाला गया है, चाहे वो अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो, स्मृति ईरानी हो या कोई भी हो, जो भी स्टार प्रचारक है, जो भी बीजेपी का मुख्य बड़ा चेहरा है, वो सब गुजरात की सभाओं में लगे पड़े हैं, पैर घिसने में लगे पड़े हैं कि भैया किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है। और यही जीत जो है बीजेपी के लिए इस कदर जो है रोड़ा बन गई है कि वो क्या ही कहा जाए, क्योंकि जीत को रोकने के लिए बीजेपी की जनता जो आगे खड़ी है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख ही चुके हैं कि कैसे गुजरात में गुजराती भाइयों का बहिष्कार और विरोध सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और ये विरोध और किसी का नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री का विरोध हो रहा है, उनके रोड शो का विरोध हो रहा है, क्योंकि जब गृह मंत्री रोड पर चलते हैं तो पूरा तंबू बंबू सब कुछ लगा दिया जाता है, लेकिन जनता के बारे में एक बार भी नहीं सोचा जाता है कि ये तंबू बंबू रैलियों से जनता को कितना नुकसान हो रहा है। आप इस वीडियो में देखिए दोस्तों, कैसे जनता जो है, दुकानदार जो है, इस बार दुकानदार जो है अमित शाह की रैली का विरोध कर रहे हैं और उनके तंबू बंबू को उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी का झंडा रैली में लगा हुआ नजर आ रहा है। जिस रोड से अमित शाह जी गुजरने वाले हैं, उस रोड पर दुकानदारों का जमकर विरोध हो रहा है, जमकर बहिष्कार हो रहा है कि इसको आप उखाड़ कर फेंकिए, ये तंबू बंबू को, इस तंबू बंबू को लगाकर हमारी रोजी रोजगार पर लात मारने जैसा काम कर रहे हैं। अगर अब आप सोचिए दोस्तों, एक रोड शो हो रहा है, उस रोड शो में आप पूरी लकड़ियों से घेर देते हैं रोड को, और फिर दुकानदार के यहाँ ग्राहक कैसे आएगा, कैसे वो जो दुकान खोलकर बैठी हुई जनता है उसके यहाँ कस्टमर आकर सामान खरीदेगा, क्योंकि आप जो है यहाँ पर पूरी तरीके से घेरा बना दिए हैं कि भाई अमित शाह साहब आ रहे हैं और उनके आने पर कोई भी गुस्ताखी ना हो, कोई भी उनके शान में जो है खलल ना हो। इस वजह से ये तमाम तंबू बंबू गाड़ दिया गया है, लेकिन गुजराती जो है वो मान ही नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसको हटाया जाना चाहिए, नहीं तो हम इसको हटाकर फेंकेंगे, नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे। हालांकि रोड शो में दोस्तों इस तरीके की तस्वीरें अक्सर नजर आती है, लेकिन गुजरात के लोग जो हैं वो इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप एक रैली करने के लिए जनता को कितना परेशानी दे रहे हैं। एक तो महंगाई इस कदर है, और ऊपर से हमारा रोजी रोटी जो है, दिन का दिनचर्या कमाने खाने वाले जो लोग हैं, हमारे आगे जो आप तंबू बंबू लगा देंगे तो हम कैसे काम करेंगे, कैसे कमाएंगे और क्या खाएंगे, घर में क्या हमारे आएगा राशन पानी। तो इस तरीके से इनका गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो ये जबरदस्त तरीके से रोष दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने नाक में दम कर रखा है। खाली रैली और सभाओं को संबोधित करने के चक्कर में आम जनता के बारे में एक बात भी नहीं सोचना कि आम जनता का क्या होगा, वो कैसे कमाएगी, क्या खाएगी, उसके बारे में जरा सोच विचार नहीं, बस किसी तरीके से वोट हासिल हो इसके लिए हर दिन रैलियां। अब आप सोचिए दोस्तों कि देश के गृह मंत्री आज अपने ही राज्य में 4 रैली और रोड शो कर रहे हैं। कितना ज्यादा मतलब उन्होंने दमखम झोंक रखा है चुनाव जीतने के लिए। 4 रैली एक एक दिन में, रैली और रोड शो कर करके वो जनता को किसी भी कीमत पर अपने पाले में लेना चाहती है। गुजरात तक की तरफ से दूसरी खबर पोस्ट की गई है और बीजेपी का विरोध जो है जमकर जनता की तरफ से किया जा रहा है कि कैसे जो है आम जनता बीजेपी का विरोध कर रही है और कह रही है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अब बीजेपी से हम उब चुके हैं, क्योंकि बीजेपी विकास गुजरात के नाम पर जो गुजरात मॉडल का ढिंढोरा पीटती है, वो गुजरात मॉडल असलियत में अगर आप गुजरात में जाकर देखेंगे तो सब ढिंढोरा आपको नजर आ जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अब गुजरात की जनता जो है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हो वहाँ के या फिर प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, जो भी बीजेपी के बड़े मंत्री हैं, जो भी वोट मांगने जा रहा है सड़कों पर, उनके घरों पर डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नो वोट फॉर बीजेपी। और बीजेपी का विकास जब तक हमें दिखाई नहीं देगा, हम तब तक बीजेपी का बहिष्कार करेंगे और वोट तो खैर हम उसे देंगे ही नहीं, क्योंकि हमें और हम लोगों को इन लोगों ने सिर्फ ठगने के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। हमारी जो है विश्वास को बस छला गया है,
हमें कहा तो गया था, बहुत हसीन हसीन सपने दिखाए गए थे, लेकिन उन हसीन सपने में जो है हम सच्चाई जब रुख बरू करते हैं, सच्चाई की तरफ रुख बयां करते हैं, तो वो डरावना सपने जैसा लगता है कि अब हमारे घर में जो है राशन पानी के लिए भी कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है, कितनी जो है पापड़ बेलने पड़ते हैं, दिन भर कमाना पड़ता है तो जाकर पेट में जो है एक टाइम का रोटी मिलता है, क्योंकि इतनी महंगाई है कि इंसान करे तो क्या करे, कैसे जिए। जीने के लिए कुछ तो चाहिए, रोजगार तो देते नहीं है और महंगाई तो कम होती नहीं है, और पेट्रोल डीजल वो तो आग ही लगा रहा है। तो इस तरीके से गुजरात की जनता विकास की जगह परिवर्तन ढूंढती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि एबीपी न्यूज की तरफ से एक खबर छापा गया है और लिखा जा रहा है कि 2002 में सबक सिखाने के बाद बीजेपी ने स्थायी शांति कायम की, गुजरात में बोले अमित शाह। ये सब चीजें अमित शाह कह रहे हैं कि गुजरात में जो 2002 में दंगा हुआ था उसके बाद से जो है सबक सिखाने के बाद बीजेपी ने स्थानीय शांति कायम रखी और पूरे गुजरात में सिर्फ और सिर्फ शांति दिखाई दे रही है। हालांकि अमित शाह बिल्किस बानो के आरोपियों को नहीं देख रहे हैं कि 11 के 11 आरोपियों को रिहा कर दिया गया, वो भी केंद्र सरकार के फैसले पर, गृह मंत्रालय के फैसले पर, गृह मंत्रालय का जो मुहर लगा है उस फैसले पर बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को छोड़ा गया। लेकिन ये सब बिल्किस के मामले पर तो कोई बीजेपी बोलता नजर नहीं आ रहा है। हाँ, संस्कारी भले ही ये लोग बता रहे हैं, लेकिन जो असलियत है, जो सच्चाई है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, सिवाय कांग्रेस के। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस सिर्फ बिल्किस बानो के हत्यारों को, उनके आरोप, उनके परिवार के हत्यारों को, उनके आरोपी को पूरी तरीके से जो है वो कह रही, विरोध करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। हालांकि आप आम आदमी पार्टी को भी देखेंगे तो वो बिल्किस बानो पर बचते हुए निकलते हैं और जैसे बीजेपी बचती हुई निकलती है। ये सच्चाई है दोस्तों गुजरात की, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है, सब चुप है। आगे आज अमित शाह कह रहे हैं अपनी रैली में, मजार हो या कब्र, गैर कानूनी है तो तोड़े ही जाएंगे। अमित शाह के भाषण से चढ़ा चुनावी पारा। हर बार मजार, कब्र, ये सब जरूर आता है। ध्रुवीकरण कहाँ पर होता है, किस पार्टी में होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये मजार, कब्र, मस्जिद, आजान, सब कुछ आ जाता है बीजेपी के रैली में। कैसे वो तमाम चीजों को लेकर बातें करने लग जाते हैं जब कोई मुद्दा ही नहीं बचता। मुद्दाहीन पार्टी को सिर्फ यही सब नजर आता है, मुसलमानों से रिलेट जो भी चीजें होती है वो आकर बोलना शुरू कर देते हैं ताकि इनको इससे फायदा हो। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अमित शाह आज की रैली में ये बड़ा गजब की बात कह के निकल गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा अभी बीते ही दिनों असम के सीएम जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो गुजरात रैलियों में जब भाग लेने गए, जनता को संबोधित करने गए, तो उनके लिए भी मुंह से मुसलमानों के खिलाफ बुरा बुरा बोलने के अलावा कुछ था ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी को लेकर कह गए कि वो जो उनका जो शक्ल है, उनका जो चेहरा है, वो सद्दाम हुसैन से मिलता है। जब यही सवाल आज अमित शाह से पूछा गया तो वो कहते हैं कि ये हंसी मजाक का टाइम है, हंसी मजाक करके लोग निकल जाते हैं, सब चुटकुले लेकर निकल जाते हैं, इन बातों को कोई ध्यान में नहीं रखता है, ये कह रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या क्या चीजें हो रही है बीजेपी की तरफ से, कैसे कैसे विवादित बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन अमित शाह कहते हैं कि ये चुटकुला है, चुनावी जो लतीफे हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, इन पर कोई ध्यान नहीं देता। हालांकि बीजेपी पर इस तरीके का पलटवार हो तो तमाम बीजेपी पार्टी सर पैर पटकने लग जाती है और चीख चिल्लाहट के साथ जो है आरोप लगाने लग जाती है कि ये तो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। जहां बीजेपी के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो वो सीधे देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी घोषित करने के लिए तमाम नेता लग पड़ते हैं। हालांकि दोस्तों आज आप देखिए गुजरात में कैसी जो है नई नई चीजें निकल कर आ रही है और हम आप तक पहुंचाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि कैसे जो है गुजरात में कभी कुर्सियों का भरना ना, सभाएं खाली रहना, और अब तो आलम ये हो गया है कि वहां के जो व्यापार मंडल के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए और सीधे तौर पर बीजेपी का तंबू बम्बू उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हिलाते हुए नजर आ रहे हैं कि हटाओ ये सब, क्या हमारे दुकान के सामने लगा दिया है। होंगे नेता ये अपनी जगह पर, लेकिन हमारा जो दुकान है, हमारे दुकान में आने जाने वाले लोगों को जो परेशानी हो रही है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहने को तो कहते हैं कि हम जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन जनता को ऐसे काम किया जाता है, जनता के लिए ऐसे काम होता है कि जनता को ही परेशानी में डाल दिया जाए। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।